अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि रात हम लोग पहुंच चुके थे मक्का, सो आज हम लोगों ने यहाँ से निकलना था। पहले हमने काफ़ी टाइम कोशिश की कोई राइड बुक करने की ताकि हम लोग हरम जा सकें, बट कोई मिली नहीं। तो बुक होती थी और फिर कैंसिल हो जाती थी। फिर उसके बाद क्योंकि ये वीडियो है हज के दिनों की, तो तब बहुत एक्स्ट्रा वाला रश था, तो हम लोगों ने पेड पार्किंग ली। वहाँ पे तकरीबन 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा का डिस्टेंस था, वहाँ पे गाड़ी पार्क की और फिर वहाँ से पैदल जो है हम लोग अभी हरम की तरफ जा रहे थे। उम्रा तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रश इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो जो नमाज यहाँ पे हमें मिल सकती है वो हम अदा कर लें इधर। तो यहाँ पे बस हम लोग जो है इस टाइम चल चल के जो है यहीं पे आधी तो हमारा काम निकल गया था, तमाम हो गया था। तो हम लोग पहुँचे हैं हरम, और अभी हम लोग यहाँ पे आई थिंक तो साल डेढ़ के बाद आए हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन हो गई हुई है अगेन कि आपको अंदर तक पहुँचते पहुँचते ठीक ठाक लंबा चक्कर सिर्फ बाहर पे पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये वाले जो डेकोरेशंस हैं, ये वाले गेट्स हैं, ये सारे इससे पहले वाले में नहीं थे, तब बन रहे थे जब हम इससे पिछली दफ़ा गए थे। तो ये सारे अभी न्यू बने हैं, और माशाल्लाह इस जगह की तो खैर बात ही क्या है। बस रश बहुत ज़्यादा था। हम लोगों ने यहाँ पर असर की अज़ान का और उसके बाद मगरिब की जो है नमाज यहाँ पे अदा की है। तो फुल मस्जिद में जो है ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है इतनी ज़्यादा कि आपको, और बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हुई हैं। तो उसके बाद जो आप जा सकते थे, जिस गेट से हम लोग हरम जा सकते थे नीचे खाना काबा को देखने, उस वाले गेट की तरफ जाते हुए ये आप रश मुलाहिज़ा करें। इतना ज़्यादा रश था। मोहम्मद आदम सो गया तो उसको हम लेके नहीं जा सकते थे, और पार्किंग का जो टाइम था वो भी ख़त्म होने वाला था। तो नजफ़ और मोहम्मद आदम उस साइड पे चले गए, उसको सोए को ही उठा के ले गए कि चलो मैं इसको गाड़ी में लिटा देता हूँ, और टाइम भी ख़त्म होने वाला है तो वहाँ से निकालनी पड़ेगी मुझे। तो मैंने सोचा चलो अगर मैं अब यहाँ तक आ गई हूँ तो कोशिश करके देख लेती हूँ आगे हरम तक जाने की। बट इतना ज़्यादा रश था कि मेरी अकेली बंदी की तो यहाँ पे कोई मजाल नहीं थी कि मैं यहाँ पहुँच सकूँ। मुझे एक धक्का पड़ता था और मैं किधर की किधर पहुँच जाती थी, वो भी उल्टी सीधी लाइन में। उसके बाद फिर किसी की कूनियाँ चुभ रही हैं, किसी की व्हील चेयर लग रही है। सो फिर मैंने कोशिश तर्क की कि ये अकेले वाला हाल नहीं है, और उसके बाद मैं फिर वापस पैदल चल के आ रही थी तो मुझे रास्ता भूल गया मैं एक टर्न मिस किया और वो जो 2 किलोमीटर थे वो मेरे 4 किलोमीटर बन गए। खैर चलने के बाद अभी हम लोग मक्का से मदीना के रास्ते के मिड में थे। अभी हमारा सफ़र रहता था 250 किलोमीटर तकरीबन, और यहाँ पे हमारी गाड़ी हो गई ख़राब। सो यहाँ पे एक मैकेनिक बुलाया कहीं दूर से, किसी साथ वाले गांव से, लेकिन उसने बताया कि यहाँ पे सेट नहीं हो सकती, आपको इसको लाजमी टो ट्रक पे लेके जाना पड़ेगा, या जिद्दा लेके जाएं या फिर मदीना लेके जाएं। तो हमने सोचा पीछे जाने की बजाय बेहतर है जब लेके ही जानी है तो फिर हम आगे ले जाते हैं। फिर भूख भी लगी थी तो यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टेंट नूडल ली कॉफ़ी शॉप से, उसमें से गर्म पानी डलवाया और उसका वेट किया कि ये पक जाए तो फिर हम खाएँगे। पानी शानी डाल के रखा, उतनी देर तक टो ट्रक आ गया, फिर गाड़ी लोड की, और उसके बाद ये हमारा जो है ना लंच तो नहीं कह सकते, डिनर था या जो भी था, बहरहाल ये हमारा जो है ना नूडल्स वाला डिनर टो ट्रक में चल रहा था, क्योंकि यहाँ से ना हमें कोई दूसरी टैक्सी अवेलेबल हुई ना कुछ, और थके हुए तो हम ऑलरेडी इतना ज़्यादा थे। लेकिन हर चीज़ में जो है ना कुछ बेहतरी होती है। उसके बाद ये तकरीबन हम लोगों को मदीना के करीब पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई थी। उसके बाद बस हम लोगों ने फिर जो है वो गाड़ी ऑनलाइन ही सर्च की थी कुछ शॉप्स, तो इरादा था कि वहीं पे छोड़ेंगे और पहले खुद सोएंगे, उसके बाद गाड़ी के लिए आएंगे, क्योंकि यहाँ इस दिन था फ्राइडे और शॉप्स जो हैं वो दोपहर को जुमे से पहले तो खुलनी थी भी नहीं, और थे भी ईद के राउंड अबाउट वाले डेज़ ना। तो उसके बाद बस अभी हम लोगों ने यही प्लान किया, और अल्लाह अल्लाह करके ये टो ट्रक का सफ़र ख़त्म क्यों हुआ पता नहीं। बेचारे ड्राइवर्स की मुझे हिम्मत थी कि इसकी इतनी स्ट्रेट सीट्स हैं और इतनी हार्ड हैं कि वो कैसे इस पे इतना लंबा जो है ना वो सफ़र ट्रैवल कर लेते हैं यार। हमारी शायद, हम लोग पहले भी थोड़ा थके हुए भी थे, आज पैदल भी काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा था, और पिछले के दिनों से हम लोग सफ़र में भी थे, तो इसलिए शायद हमारी तो कुछ एक्स्ट्रा ही बस हुई थी। अभी इस टाइम हम लोग पहुँचे, सारी शॉप्स बंद थी, गाड़ी हम लोगों ने वहाँ पे
अनलोड की और उसके बाद टो ट्रक वाले अंकल ही हमें हमारे होटल पे छोड़ के गए। तो हम लोगों ने बिल्कुल पास में लिया था, इतना कि नजफ़ वॉकिंग डिस्टेंस पे वापस उस शॉप पे जा सकें। तो यहाँ पे नजफ़ तो चले गए थे गाड़ी की तरफ, मैं और मोहम्मद आदम उठे, बस थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुए, थोड़ी सी सो के जो है ना होश ठिकाने आए थे। लेकिन अभी भूख बहुत ज़बरदस्त वाली लगी हुई थी, लेकिन वेट कर रहे थे कि चलो एक दफ़ा गाड़ी का काम पूरा हो जाए, उसके बाद हम लोग जो है ना कोई खाने पीने का सिस्टम देखते हैं। फिर करते कराते उसके बाद नजफ़ का भी फ्रेश वगैरह होते हम लोगों को तकरीबन रात हो गई थी। रूम से निकलते निकलते फिर हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट सर्च किया पाकिस्तानी फ़ूड वाला, और वहाँ पे जा रहे थे। तो इस दिन तो हमारे साथ ना कुछ एक्स्ट्रा ही काम ख़राब हो रहे थे। पहुँचे तो गाड़ी वहाँ पे जाके अगेन बंद हो गई, बंद होने वाली थी, यानी सिर्फ अगर बैटरी की तार उतारे थे तो बंद हो रही थी। फिर जल्दी जल्दी वापस पिछली दुकान पे गए, दोबारा रीसेट करवाई और फिर हम खाने पे पहुँचे। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था हम लोगों ने। एक तो सिंगापुरियन राइस, चिकन सीख कबाब और एक सालन। तो यहाँ पे उससे पहले मोहम्मद आदम और उसके बाबा की शिफ्ट लग रही है। ये काली मिर्ची नमक और पानी खिला रहा था बाबा को। पहले सुफरे पे नमक और काली मिर्चों का मिक्सचर बनाया, फिर वो खिलाने के बाद फिर बाबा को जो है ना वाटर का भी साथ साथ दिया जा रहा था कि बैलेंस रहे काम, ज़्यादा मिर्चें ना लगे। और उनको कह रहा था कि प्रिटेंड करो कि बहुत मिर्चें लग रही हैं ताकि मैं फिर वाटर दूँ। और यहाँ पे हमारा खाना आ गया। लेकिन ये है कि जितने टाइम के बाद हम खाना खा रहे थे, जितनी भूख थी ना, और खाना बहुत 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 टेस्टी था। ये है आई थिंक रेस्टोरेंट फूड मास्टर। तो खाना इनका बहुत बहुत मज़े का होता है। लेकिन हम लोग थके हुए थे और भूख भी ऐसे थी कि बस लग रही थी और नहीं लग रही थी। उसके बाद मेरी फ्रेंड आई हुई थी मदीना पाक, तो हम लोग उससे मिलने चले गए, और उससे मिलने के बाद बस सलाम दुआई कर सके थे। और उसके बाद हम लोगों ने आज निकलना है हाइल के लिए वापस। तो अभी हम लोग बस यहाँ से सलाम वगैरह करके फिर निकलते हैं अपने सिटी की तरफ। इंशाल्लाह खैर खैरियत से, अल्लाह करे आगे का सफ़र अच्छा गुजरे हमारा बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।